एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज द विक्ड गेम के बारे में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, हाई पॉइंट मुझे ज़रूर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में एक आदमी खड़ा होकर स्पीच दे रहा होता है। वो हमारे हीरो के डैड है। वह अपने हॉस्पिटल के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहते हैं कि किस तरह हमारे हॉस्पिटल का नया प्रोजेक्ट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाते हैं। और दिखाया जाता है कि जैसे ही उनकी स्पीच खत्म होती है, स्पीच खत्म होने के बाद वो लोगों से बातें करता है, और जितने भी पार्टनर्स रहते हैं सब कहते हैं मिस्टर आपको तो अब रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। तभी सभी लोग कहते हैं अब तो आपके बड़े बेटे जेड को बिजनेस संभालना चाहिए। जेड काफ़ी खुश हो जाता है और कहता हाँ, यह तो बिजनेस संभालने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है। उसके बॉडीगार्ड कहते हैं रीशा, यह तो आपने ही किया था, आपके साथ काफ़ी बुरा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक पार्टी को दिखाया जाता है जहां पर सभी मेंबर्स रहते हैं और नए प्रोजेक्ट थानावेज का स्वागत करते हैं। तभी वहां पर हमारे हीरो की एंट्री होती है जो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग होता है, और उसका नाम होता है पीम। और पीम को सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पीम कहता है ओ, आप लोग सब लोग शांत क्यों हो गए? आप लोग खुश नहीं है मुझे देखकर? क्या मैं वापस आ गया इसलिए? सभी लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। तभी उसके डैड कहते हैं यहाँ पे आओ, मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन शेयर होल्डर से करवाता हूँ। यह मेरा छोटा बेटा पीम है जो काफ़ी दिनों से विदेश में रहता था। और तभी पीम भी ड्रिंक करता है, बट उसका जो बड़ा भाई है वो उसे देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। पीम जैसे ही पार्टी से जाता है उसका भाई कहता है तुम वापस क्यों आए हो? यह सुनकर पीम कहता है मैं जिस तरह वापस गया था उसी तरह वापस आ गया हूँ। यह सुनकर उसका भाई कहता है डैड तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। यह देखकर पीम कहता ओ भाई, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको तो बस खुश होना चाहिए। यह देखकर उसका भाई कहता है तुम जैसे बदमाश को मैं फैमिली मेंबर भी नहीं मानता हूँ। और तभी उसकी बहन कहती है जेड तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी इसके डैड आते हैं और कहता है मैंने पीम को वापस बुलाया है, मुझे कुछ मदद चाहिए थी और तुम्हें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। पीम जब अपने रूम में जाता है तो जब नहाने जाता है तो तुरंत वो अपने बचपन के बारे में सोचता है कि किस तरह वह जब छोटा था तो उसकी मोम को उसकी सौतेली माँ ने गाड़ी ठोक कर उसको मार दिया था, और पीम की आंखों के सामने होता है। इस तरह जेड की मोम कहती है तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, तुम मेरे बेटे के रास्ते में कोई कांटा बनो, और तुम्हारा बेटा अब मेरे बेटे के रास्ते में आ ही नहीं सकता है, तुम्हें मरना होगा। तभी पीम की आंखों के सामने होता रहता है ये सब। पीम का बचपना काफी ज्यादा बुरा और बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। दिखाया जाता है कि कैसे पीम की माँ मरती है तो जेठ की माँ कहते हैं तुम भी अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। यह सुनकर पीम को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। अब जब ये सब पीम याद करता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी माँ चली जाती है। पीम अपनी माँ की कब्र के पास बैठा रहता है तो उसके डैड आते हैं। बहुत वक्त हो गया है, तुम्हें अब जाना चाहिए वरना तुम्हारी जो फ्लाइट है वो मिस हो जाएगी। पीम के डैड भी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। यह सब पीम याद करता है तो वो काफी उदास होता है। दूसरी तरफ जेड को दिखाया जाता है कि किस तरह वो पीम से बहुत नफरत करता है, और उसका मैनेजर कहता है पता है पीम सिंगापुर में रहकर बस तुम्हारे डैड के पैसों को एंजॉय नहीं कर रहा था, वो तो एक अपना बहुत ही बड़ा रियल स्टेट का मालिक बन चुका है। यह सुनकर उसका भाई काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है वो यहाँ पे क्यों आया है? मैं नहीं चाहता कि वो मेरे रास्ते का कांटा बने। उसके बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ कि वो यहाँ पे क्यों आया है और क्या करना चाहता है। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है ठीक है, मैं उसका पता लगाता हूँ। तभी उसका भाई कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पीम इतनी जल्दी इतनी ज्यादा शोहरत कैसे इकट्ठा कर सकता है। वही दूसरी तरफ पीम आज अपनी कार से जब जाता रहता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है गाड़ियों से, पर तब भी पीम अपनी गाड़ी में बैठकर जाता रहता है। तभी उसे उसकी आंट की फोन आता है। पीम इसी वजह से गाड़ी रोक देता है और पीम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, और यहाँ पे होती है हमारे दूसरे हीरो की एंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा डैशिंग होता है। ये भी बहुत ज़्यादा डैशिंग है। पीम उसे बचाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो दूसरा हीरो यानी कि थान जो कि एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, वो कहता है तुम्हारा थोबड़ा भी अच्छा है, तुम अच्छे कमाते भी हो, तुम अच्छे दिखते भी हो, कम से कम गाड़ी तो ठीक से चला लिया करो, पर तुम एक अच्छी तरह से गाड़ी नहीं चला सकते हो। अगर तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती तो तुमने
कार क्यों लिया है? यह देखकर पीएम कहता है मुझसे गलती हो गई है और हाँ, अब तुम्हें इतना ज़्यादा मुझ पर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी थान अपनी बाइक को कहता कि ओ मेरा बच्चा। यह सुनकर पीएम कहता क्या तुम्हारा बच्चा भी इस बाइक पर था? तो थान कहता है मैंने अपनी बाइक आज ही खरीदी थी, तुम्हारी वजह से वो खराब हो गई है और यही मेरा बच्चा है। तभी पीएम कहता ओ तुम तो बहुत ही अजीब हो। तभी थान कहता है जल्द से जल्द मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी पीएम कहता ओ ऐसी बात है। तो इन लोगों की पहले ही मुलाकात काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े से होती है। पीएम और थान एक दूसरे की गलती ना मानने के तैयार थे, पर तभी थान कहता ओ ऐसी बात है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। और थान कहता लगता है मुझे पुलिस वालों को बुलाना ही होगा, जब पुलिस वाले तुम्हें लेकर जाएंगे और सवाल करेंगे तो तब पता लगेगा। तभी पीएम जाने लगता है। तभी थान कहता तुम कहाँ जा रहे हो? पीएम थान को पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है। थान एक रिटायर्ड पुलिस वाला है। तो थान पीएम को पकड़ लेता है और कहता है ओ तुम मेरी गाड़ी को ठोककर भागने की कोशिश कर रहे हो? पीएम कहता है ओ मुझे छोड़ो, मैं तो जा रहा था, मैं तो अपना फोन लेने के लिए जा रहा था और इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगाने के लिए। और तभी पीएम कार में बैठ जाता है और कहता है ओ मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। तभी पीएम अपना कार्ड छोड़कर वहां चला जाता है। थान कहता है सच में इसे जरूर मजा चखाऊंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह पीएम बहुत सालों के बाद अपनी माँ की कब्र के पास आता है और तभी उसकी आंट आती है और कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है उन लोगों को देखकर? क्या तुम्हें अभी भी वैसी ही फीलिंग आती है? कहता है हाँ, मुझे उनको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यह देखकर उसकी आंट कहते अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम उन जैसे घटिया लोगों के साथ फिर शामिल हो गए हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता। पीएम कहता है मेरी माँ को बुरा नहीं लगता और उनका दिल भी नहीं टूटता, वो तो बस खुश होंगे क्योंकि जो मेरा है मैं उसे वापस लेने के लिए आया हूँ। और तभी उसकी आंट कहती है अब तुम क्या करोगे? तभी पीएम कहता है थानावाइज प्रोजेक्ट मेरा है, मैं अपने डैड को साबित कर दूंगा कि मैं ही इकलौते प्रोजेक्ट का इकलौता वारिस हूँ और जेठ को मैं कुछ भी नहीं दूंगा, इसके पास कुछ भी बचने लायक नहीं रहेगा। और यह देखकर पीएम की आंट कहती है वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? तो पीएम कहता है जो लोग मेरी मोम के कातिल है मैं उन सबको जरूर सजा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ पीएम के डैड आज दोनों बेटों को बुलाते हैं और कहते हैं जल्द ही यह प्रॉपर्टी खत्म होने वाली है और यहाँ पे मैं एक हेल्थ केयर सेंटर बनाने वाला हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। तुम्हें पता है यहाँ पे वह ट्रीटमेंट होंगे जो अमीर बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए हर चीज होगा। यह वीवीआईपी कस्टमर के लिए बना होगा। यह देखकर पीएम कहता ओ यह प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा है, मतलब आप अमीरों से पैसा लेना चाहते हैं, मुझे यह काफी पसंद आया। यह देखकर उसके डैड कहते हैं पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट को जो भी सुपरवाइज करेगा मेरी आंखों का तारा बन जाएगा, तो इसी वजह से तुम लोगों को इस प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। तभी जेठ कहता है अगली बार मैंने कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सुपरवाइजर किया था तो काफी अच्छा था। और तभी उसके डैड कहते हैं मैंने तुम दोनों को बुलाया है और हाँ, कोई भी स्कैंडल में फंसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट उसकी वजह से खराब हो, तो इसी वजह से अपने इस स्कैंडल से बचने की कोशिश करना। तभी उसके डैड कहते हैं तुम दोनों तो समझ गए होंगे। तभी पीएम कहता है हाँ। तभी वो पीएम और चैट को एक दूसरे को देखते रहते हैं। वही दूसरी तरफ पीएम की बहन को बहुत गुस्सा आता है कि वेलनेस सेंटर पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पर उसके डैड उसके बारे में सोचते ही नहीं है। पीएम अपने ऑफिस में बैठा रहता है। तभी उसका सौतेला भाई आता है और कहता है तुम वापस जाओ सिंगापुर। और तभी पीएम कहता हाँ अभी तो मेरा यह ऑफिस में कुछ भी काम नहीं हुआ है पर जल्दी यह सब कुछ मेरा हो जाएगा। तभी चेट कहता है पता है अगली बार जिस तरह मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ किया था ना, जिस तरह तुम्हें हम लोग वापस दे भेज दिए थे उसी तरह मैं भी तुम्हें तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगा। तभी पीएम कहता है वो सब तुम्हारी मोम ने कहा था और हाँ अपना शब्दों पर ध्यान देना नहीं तो तुम्हारे हाथों से सब कुछ चला जाएगा। तभी चेट कहता ओ ऐसी बात है। तभी उसके मैनेजर रोक लेता है और कहता है मिस्टर चेट याद है आपके डैड ने किस बारे में कहा था और कोई भी स्कैंडल नहीं फंसना चाहिए। तभी पीएम कहता है जो पहले वाले तुम पीएम को जानते थे वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था बट अब पीएम बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वही दूसरी तरफ थान अपने दोस्त के साथ आता है पीएम के हॉस्पिटल में और कहता है मुझे लगता है वो सच में धोखेबाज होगा, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े हॉस्पिटल में रहता होगा। और कहता है कि इस कार्ड में जो नेम है क्या मेरी उससे बात हो सकती है? तभी उसके मैनेजर कहते हैं हाँ डायरेक्टर ने आपके लिए कुछ छोड़ा है तो चेक करते हैं। पर वो दोनों
चौंक जाते हैं। पीम जाने लगता है, तभी थान उसका वेट करता रहता है और पीम कहता है, ओ तुम फिर से मिल गए, क्या तुम्हें फिर से तुम्हारा चेक मिला? तभी थान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे यह चेक तो दे दिया, पर तुमने जो रकम दी है वो काफी ज्यादा है। तुम्हें पता है मेरा इतना खर्च हुआ है और मेडिकल और बाइक रिपेयर में इतना पैसा लगा है और इस सब की यह रसीद है। यह देखकर पीएम कहता है, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। थान कहता है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। यह सुनकर पीएम कहता है, मैं तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ। तुम मेरे लिए अजनबी हो, मैं कैसे किसी अजनबी की बेइज्जती कर सकता हूँ कि अगर पैसे ज्यादा है तो ले लेना चाहिए, इतने में इतनी ये कोई बड़ी बात नहीं है। थान कहता है, मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकता हूँ, बस मुझे वही रकम दो जितना मेरा खर्चा हुआ है। और तभी पीम अपने मोबाइल से उसे पे कर देता है। तभी थान कहता है, शुक्रिया। और तभी पीम जाने लगता है और कहता है, तुम जैसे लोग हमेशा अपने प्राइड के लिए भूखे मर जाएंगे, ये भीख मांगते रह जाओगे, क्योंकि यह दुनिया पैसों के लिए पागल है। वही दूसरी तरफ थान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता रहता है और तभी उसके पुलिस वाले दोस्त कहते हैं, सच बताऊं चीफ, आपके जाने के बाद स्टेशन में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वह रोने लगता है और यह देखकर दूसरा दोस्त कहता है, ओ पागल हो गए क्या? चीफ अभी जिंदा है, मरे थोड़ी ना है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वो लोग कहते हैं, मालूम है चीफ, आपको गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, पर ऐसा लगता है कि आपको गए हुए सदियों हो गए हैं। वही दूसरी तरफ रात हो जाती है। थान पीम की बातों को याद करता है, किस तरह पीम ने उसे कहा था कि तुम जैसे लोग प्राइड के खातिर अपने आप को बहुत कम समझते हो। वही दूसरी तरफ थान को दिखाया जाता है, उसके पास एक पैसों का बैग मिलता है और उसके ही पुलिस वाले कहते हैं, ये तुम्हारा पैसा है ना? और कहता है, यह पैसे मेरे नहीं हैं। तभी उसके सीनियर कहते हैं, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे पैसे हैं, अगर ये साबित हो गया तो तुम्हें अपनी जॉब को छोड़ना होगा। तभी थान अपनी जॉब को रिटायर कर देता है और यही दिखाया जाता है कि वो इतना अच्छा डिटेक्टिव रहता है पर उसे कोई धोखेबाज उसे फंसा देता है। वही दूसरी तरफ पीम अपने डैड से मिलता है और तभी पीम कहता है, सच बताऊं क्या मैं आपसे यह जगह ले सकता हूँ? तभी उसके डैड कहते हैं, तुम मेरे वारिस बनना चाहते हो? वैसे क्या तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो जेड के पास है। तभी पीम कहता है, डैड देख लेना। वही दूसरी तरफ पीम जैसे ही अपने ऑफिस में आता है उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें कि हॉस्पिटल के ड्रग्स के बारे में रहता है कि कोई हॉस्पिटल के ड्रग्स को खरीद कर दूसरी जगह महंगे दाम पर बेच रहा है। और यही रिपोर्ट पीम अपनी आंट को दिखाता है। उसकी आंट कहती है, तो बहुत ही बड़ा ड्रग्स है और पता है यह कैंसर के काम आता है। इस ड्रग्स को यूज करने के बाद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करता है और यह ड्रग्स काफी महंगा मिलता है। तुम्हें पता है यह डॉक्यूमेंट्स किसने भेजा था? तो पीम कहता है, मुझे नहीं पता ये डॉक्यूमेंट्स को भेजने वाला कौन है, पर अगर इसके बारे में पता चल गया तो इससे बहुत बड़ा खेल साबित हो सकता है। और पीम एक फार्मिस्ट को बुलाता है और उससे पूछता है कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे क्या राज है। तभी वो फार्मिस्ट झूठ बोल देता है और कहता है, हॉस्पिटल में तो कई ब्रांच है। तभी पीम कहता है, मतलब यह ड्रग्स को खरीदा है फिर बेचा जाता है, इसके पीछे कौन हो सकता है? उनकी आंट कहती है, मुझे पता है तुम्हारे भाई के कई दोस्त हैं, मुझे लगता है इन सब के पीछे तुम्हारे भाई का हाथ है। तभी पीम कहता है, पता है अगर डैड को पता चल जाएगा तो उसको तो मार ही डालेंगे। तभी उसकी आंट कहती है, उसे लगता है कि तुम्हारे लिए कोई जाल है। पीम कहता है, अगर मैं रिस्क नहीं लूंगा तो मैं कैसे अपने प्लान तक पहुंचूंगा? वही रात हो जाती है। पीम अपनी कार से जाता रहता है तो कुछ गुंडे उसकी कार को रोकते हैं, उस पर हमला करते हैं। बहुत भागने की कोशिश करता है पर पीम भागते भागते एक जगह छुप जाता है। तभी थान आ जाता है। थान पीम की कार को देखता है, वो पहचान लेता है कि यह तो पीम की कार है। दूसरी तरफ पीम गुंडों से बचकर एक जगह पर छुपा रहता है। तभी वहां पर थान आता है और थान कहता है, पीम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? पीम कहता है, प्लीज मुझे बचा लो और इन गुंडों से। तभी थान पीम को हाथ पकड़ाता है और जब गुंडे आ जाते हैं तो थान उन लोगों से लड़ता है और कहता है, पीम भागो। दूसरी तरफ थान पीम को उन गुंडों से बचा लेता है क्योंकि थान एक रिटायर्ड पुलिस है, इसी वजह से उसकी स्किल काफी अच्छी है। वही दूसरी तरफ थान कहता है, अगर तुम अपनी कार में जाओगे तो तुम्हारी कार को वो लोग फिर से पहचान लेंगे और तुम्हारा पीछा करने लगेंगे, तुम्हें किसी और से जाना चाहिए। वैसे तुम क्या काम करते हो? तुम्हारे पीछे इतने गुंडे क्यों पड़े हैं? तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? तभी पीम कहता है, वो हमेशा फेल हो जाएंगे। तभी थान कहता है, मुझे लगता है वो तुम्हारी कार की जरूर पीछा करेंगे। और इस वजह से थान उसको उसके फ्लैट पर ले आता है और वो दोनों काफी भीग जाते हैं क्योंकि बारिश होती रहती है। दूसरी तरफ जैसे ही थान आता है तो पीम उसे टावल देता है और तुरंत पीम अपने कपड़े को चेंज कर देता है। थान उसे देखता रहता है। यह देखकर पीम कहते हैं, वैसे क्या तुम अपना नाम बताओगे? तो थान कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों अजनबी है। तो पीम कहता है, पहले हम लोग अजनबी थे पर अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो क्या तुम अपना नाम बताओगे? तभी थान अपना नाम
नहीं बताता है पीम को। और पीम काफ़ी जिद करता है और कहता है चलो तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और हाँ यह कपड़े पहन लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तभी थान कहता है यह मेरे लिए अच्छा नहीं है, पता है तुम्हें बचाने के लिए मुझे मौत से भी लड़ना पड़ा है। यह देखकर पीम कहता ओ ऐसी बात है। तभी थान कहता है वैसे वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे, इससे तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। तभी पीम कहता है पता है मुझे यह जानना है कि तुम लड़ाई में इतने अच्छे कैसे हो। थान कहता है मैंने बचपन में ही लड़ाई सीखी थी क्योंकि मैंने स्कूल में ये सब सीखा था। और तभी पीम कहता है शुक्रिया। वही दूसरी तरफ थान जब नहाने लगता है तो पीम उससे उसके कपड़े मांगता है और कहता है मुझे अपने कपड़े दे दो मैं धुल दूंगा। तभी थान कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ थान जब नहा के आता है तो गलती से पीम के ऊपर ही गिर जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, हाई पॉइंट मुझे ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।